वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हैंड चेकिंग मेथड। इससे पहले हमने स्टॉप कंट्रोल मेथड देख लिया था कि कैसे हम डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट यूनिट्स, सेंडर टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर। तो ऐसे ही हैंड चेकिंग मेथड में दो टाइप से हमें हैंड चेकिंग मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो सोर्स इनिशिएटेड हैंड चेकिंग मेथड और एक होगा डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंड चेकिंग मेथड। तो प्रॉब्लम क्या रही थी, अगर आप देखें स्टॉप कंट्रोल में प्रॉब्लम ये रही थी कि डेटा को हम ट्रांसफर कर पा रहे थे, डेस्टिनेशन यूनिट में डेटा ट्रांसफर हो पा रहा था। प्रॉब्लम इज ओनली दैट कि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पा रहा था, हमें पता नहीं चल रहा था सोर्स यूनिट को, जो भी यूनिट भेज रही थी डेटा को, उसे ये नहीं पता चल पा रहा था कि डेटा पहुंच पा रहा है एक्चुअल में या नहीं पहुंच पा रहा है डेस्टिनेशन यूनिट में। तो दैट्स द प्रॉब्लम ओनली। तो इसके लिए मैंने लिख दिया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हमने क्या करा कि एक अनदर सिग्नल हमने इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया, जिससे क्या हुआ कि हमारा एक्नॉलेजमेंट के लिए हमने एक अनदर सिग्नल बना दिया। तो कैसे करते हैं देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम प्रोसेस है जैसे हमने सोर्स इनिशिएटेड हमने पढ़ा था। हाँ, डेटा को डेटा बस में रखते थे, दैट्स द डेटा बस। देन डेटा वैलिड and third one is the signal. That's the signal is for data acceptance, data accepted. तो हमने तीन देखिएगा उसमें हमारी खाली डेटा में डेटा बस रखते थे और डेटा वैलिड होता था। इसमें हमने थर्ड एक कंट्रोल सिग्नल यूज करा है, डेटा एक्सेप्टेड। तो चलिए कैसे काम करते हैं, इसमें हमारा कैसे काम करा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखिए सोर्स यूनिट क्या काम करती है, सबसे पहले हमारा क्या करती है डेटा को डेटा बस में रखते हैं एंड देन एक डेटा वैलिड सिग्नल डेस्टिनेशन यूनिट में सेंड कर दिया जाता है कि भाई डेटा हम भेजने वाले हैं। डेस्टिनेशन यूनिट उसको समझती ही, जैसे ही वो सिग्नल उसे मिलता है तो वो समझती जो डेटा अपकमिंग डेटा आ रहा है वो डेटा वैलिड है। और जैसे ही वो डेटा वैलिड खत्म हो जाता है, जैसे ही वो सिग्नल कंप्लीट होता है और डेटा हमारा ट्रांसफर होता है, तो एक सिग्नल वहाँ से जनरेट कर देती है डेटा एक्सेप्टेंस का, जिससे सोर्स यूनिट को ये पता चल जाता है कि हमारा डेटा पहुंच चुका है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, एक टाइमिंग डायग्राम है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या करा, प्लेस डेटा ऑन डेटा बस। सबसे पहले हम डेटा को हम कहाँ रखते हैं, डेटा बस को, और एनेबल डेटा वैलिड, और डेटा वैलिड के कंट्रोल को एनेबल कर देते हैं। देन सेंड टू द डेस्टिनेशन साइड। डेस्टिनेशन साइड क्या करती है, एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम डेटा बस और एनेबल डेटा एक्सेप्टेड। उसने भी एनेबल कर दिया अपने यहाँ से कि मैं डेटा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो एनेबल डेटा टू डेटा एक्सेप्टेड। आफ्टर दैट जैसे ही सिग्नल सोर्स यूनिट को भेजे जाते हैं, जैसे ही वो डेटा एक्सेप्ट कर दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, डिसेबल डेटा वैल्यू। सेंडर क्या कर देता है, डिसेबल डेटा वैल्यू इनवैलिड डेटा ऑन बस। जैसे ही डिसेबल डेटा वैलिड सिग्नल करता है, जैसे ही सेंडर डिसेबल डेटा वैलिड सिग्नल करेगा, तो जो डेटा चाहे कैसा भी डेटा हो डेटा बस में, वो इनवैलिड डेटा कहलाएगा। और जैसे ही वो इनवैलिड डेटा हो जाएगा और डेस्टिनेशन यूनिट में डिसेबल डेटा एक्सेप्टेड, वो भी डिसेबल यूनिट एक्सेप्ट कर देगा और रेडी टू एक्सेप्ट टू द नेक्स्ट डेटा। वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डेटा के लिए रेडी हो जाएगा। दैट्स द स्टेप फॉर। देखिएगा ये स्टेप होने के बाद फिर से हम प्लेस डेटा, यानी बार बार हमें डेटा, एक ये तो है नहीं एक बार डेटा ट्रांसफर करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमें पता चला, सोर्स यूनिट सबसे पहले डेटा को डेटा बस में रखती है एंड वैलिड डेटा सिग्नल को ऑन करती है। वैलिड डेटा सिग्नल जैसे ही ऑन होता है, डेस्टिनेशन यूनिट को पता चल जाता है कि डेटा जो अपकमिंग डेटा जो आ रहा है वो हमारा वैलिड डेटा है। और जैसे ही वो वैलिड डेटा आता रहता है, जैसे ही वो स्टॉप होता है, वैलिड डेटा अपना खत्म होता है, तो एक डेटा एक्सेप्टेंस का सिग्नल सोर्स यूनिट को पहुंचा देती है, जिससे उसे सोर्स यूनिट को ये पता चल जाता है कि हमारा डेटा पहुंच चुका है प्रॉपरली। सेम प्रोसेस होता है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंड चेकिंग में। इसमें भी आपका क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा बस, दैट्स द डेटा बस, this the data valid and that's the ready for data. Only the difference is that कि सबसे पहले हमारा डेस्टिनेशन यूनिट एक सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल भेजती है सोर्स यूनिट के पास कि आप डेटा भेजिए, मुझे रिक्वेस्ट है डेटा की, जल्दी से आप डेटा भेजिए। तो सोर्स यूनिट क्या करती है, देन डेटा को डेटा बस में रखती है और डेटा वैलिड सिग्नल जनरेट कर देती है। देन डेटा जैसे डेस्टिनेशन यूनिट के पास पहुंचता है, वो एक्सेप्टेंस डेटा को एक्सेप्ट करता है और
डेटा को एक्सेप्ट करता रहता है। जैसे ही वो डेटा वैलिड सिग्नल हमारा क्या होता है, डिसेबल होता है, देन क्या होता है, आपका डिसेबल डेटा वैलिड सिग्नल और इनिशियल स्टेट में सोर्स अपने पास से डेटा को ट्रांसफर करना बंद कर देता है। यानी इसमें क्या है, एक कंट्रोल सिग्नल आपको एक सबसे पहले डेटा रेडी के लिए आपने डेटा भेजा कि भाई भेजिए आप डेटा सिग्नल, देन आपके पास डेटा को डेटा बस में रखा है एंड डेटा वैलिड सिग्नल ट्रांसफर तो कर दिया आपने रिसीवर एंड पे। तो ये एक सेकंड मेथड है। इसमें एक कंट्रोल्स क्या होते हैं कि डेटा एक्सेप्टेंस का मैसेज वैसे ही सेम प्रोसेस है जैसे इसमें मिलता है, वैसे ही हमारा इसमें मिलता है। तो रेडी फॉर डेटा आपका एक नया स्टेप बन जाता है जिससे डेस्टिनेशन यूनिट टू सोर्स हम ट्रांसफ़र कर पाते हैं डेटा को। तो ये दोनों मेथड आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, हैंड शेकिंग मेथड एंड स्टॉप कंट्रोल मेथड। इन दोनों मेथड्स में से आपके एग्जाम्स में दोनों ही मेथड्स आपके पेपर में बहुत ही आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आप उसमें ब्लॉक डायग्राम भी बना के आएँ, टाइमिंग डायग्राम भी बना के आएँ, तो अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।